नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो नींबू के काफ़ी शौकीन हैं और अपने घर पर ही ऑर्गेनिक नींबू को ग्रो करना चाहते हैं। नया प्लांट हो या आपने प्लांट को पहले से लगा रखा है, उसकी रिपोर्टिंग करनी हो तो उसके लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए, नया प्लांट आपने ले आया है उसके लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए, तो आज हम इन सभी बातों पर ही डिस्कस करेंगे। बहुत ही जाना पहचाना और अपनाया हुआ तरीका है जिसको कई बार आजमाया जा चुका है और 100% इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। आपके नींबू के प्लांट में यदि फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो हमारे बताए हुए तरीके पर अमल करिएगा, देखिएगा कि आपके प्लांट में भी भर भर के नींबू आएंगे। डालियों पर गुच्छों के रूप में नींबू लटकते हुए आपके गार्डन में भी दिखाई देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस प्लांट को 2 साल पूरा हो चुका है। हमारा यह प्लांट 2 साल का पुराना है। बहुत ही छोटे प्लांट के रूप में ये आया हुआ था हमारे घर में। इसकी हमने प्लांटिंग की थी और इसमें भरपूर नींबू वगैरह भी आए थे। लेकिन हमारा ये पॉट जो है, जिस पॉट में हमने इसको लगाया हुआ था, देख रहे हैं कि ये काफ़ी तरह से डैमेज हो चुका है, पूरी तरह से ये ख़राब हो चुका है। तो अब हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम अपने प्लांट को दूसरे पॉट में रिपोर्टिंग करें। जब भी आप अपने नींबू प्लांट की रिपोर्टिंग करें उसके पहले आप उसकी ऊपर की सारी शाखाओं को आप काट करके निकाल दें। दूसरी भाषा में आप इसको प्रूनिंग कर दें। साथ ही जो सूखी हुई शाखाएं हैं, एकदम सूख चुकी हों, उनको भी आप काट करके हटा दें, जिससे कि जब वो प्लांट जो है ग्रोथ करेगा तो उसकी ज़्यादा एनर्जी इसमें ज़ाया नहीं होगी। इसकी वजह से आपका प्लांट जो है सर्वाइव भी कर जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे ये प्लांट का जो पॉट है वो पूरी तरह डैमेज हो चुका है, तो अब हम इसको तोड़ करके निकाल देंगे। देख रहे हैं कि इसकी जो है जड़ें भी, रूट बाउंड की भी समस्या होने लगी है, तो हम सीधे ये काम करेंगे, इस पॉट से इसको अलग कर लेंगे। और दूसरा सबसे पहला ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आप अपने इस नींबू प्लांट की मिट्टी, जो पुरानी मिट्टी है, उसको खुरुच-खुरुच कर हटा देंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारी जो जड़ें वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो। ध्यान इस बात का भी रखना है कि जड़ें पूरी तरह से डैमेज नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से मिट्टी नहीं निकालना है, नीचे से अगल-बगल से खुरुच-खुरुच कर उसको निकाल लीजिए। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी चीज़ से उसको निकालें कि जिससे कि आपका प्लांट जो है डैमेज हो जाए, रूट वगैरह काफ़ी मात्रा में डैमेज हो जाएँ। तो हल्के हाथों से उसको खुरुच-खुरुच कर निकाल देना है कि जिससे अंदर की जो जड़ें हैं वो साफ-साफ थोड़ी दिखाई देने लगें और अंदर मिट्टी भी बची रहे। अब हमारे प्लांट से जो मिट्टी निकली है उसको पहले भुरभुरी कर लेंगे और साथ ही अब इसी मिट्टी को हम दोबारा यूज करेंगे। इसके लिए हम इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट की कम से कम 250 ग्राम मात्रा, पॉट के हिसाब से, हमारा पॉट थोड़ा छोटा है तो इसमें हम 250 ग्राम की मात्रा लिए हैं, मिट्टी में मिला देंगे अच्छे तरीके से। इसके साथ ही नींबू प्लांट के बेहतरीन फर्टिलाइज़र जो आपके प्लांट को तो बूस्ट करेगा ही, साथ ही आप इसमें काफ़ी फ्रूटिंग भी ले आएगा। जिसे आप देख रहे हैं सॉइल इनरिचर ग्रैन्युअल्स है, ये आपको खाद बीज की दुकानों पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। इसमें वो सभी पोषक तत्व हैं, मौजूद हैं जो आपके नींबू प्लांट में ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं, उसको तो मिलाएंगे ही। इसमें कम से कम आप इसमें 2 चम्मच ले लीजिए। अगर पॉट छोटा है तो 2 चम्मच, और यदि पॉट जो है आपका काफ़ी बड़ा है तो उसमें 3 से 4 चम्मच आप इसको मिला सकते हैं। तथा साथ ही इसमें आप नीम की खली अवश्य मिलाइए। नीम की खली एक अच्छे फर्टिलाइज़र का तो काम करेगा ही, साथ ही ये फंगेसाइड और कीड़ों के अटैक से भी ये आपके प्लांट को काफ़ी सुरक्षित रखेगा। अब यह हमारी मिट्टी पूरी तरह से पॉट में भरने के लिए तैयार है। यदि आप नींबू का नया प्लांट अपने यहाँ लगा रहे हैं तो उसके लिए भी ये मिट्टी सफिशिएंट है। इसी तरह से मिट्टी आप नए प्लांट के लिए भी बना लीजिएगा। अब हम ये पॉट ले लेते हैं। पॉट में ज़रूर ध्यान दीजिए कि नीचे जो होल बने हुए हों और साथ ही उन होल में आप उसको ढक दीजिएगा। हमारे यहाँ दीपावली के दिए वगैरह बचे हुए थे तो हमने उसको इस्तेमाल करके इन होल को ढक दिया ताकि मिट्टी वगैरह उसे जाम न कर दे और हमारा पानी जो है बहुत अच्छी तरीके से ड्रेन आउट हो जाए। अब हम इस पॉट में थोड़ी सी मिट्टी डाल करके पॉट को भर देंगे और फिर इसके बाद इसमें जो हमारा नींबू का प्लांट है उसको हम इसमें लगा करके
और फिर उसके ऊपर मिट्टी पूरी भर देंगे और साथ ही उसको हाथ से आप दबाते भी जाइए, जिससे कि मिट्टी जो है अच्छे तरीके से नीचे बैठती भी जाए और जड़ को अच्छी तरीके से कवर कर ले। उसके बाद हम इसमें जो है वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग करते समय ये ध्यान में ये ज़रूर बात को रखिए कि पहली बार जब भी आप वाटरिंग करें तो भरपूर वाटरिंग करिए, इसके नीचे से ड्रेन आउट से पानी बाहर आ जाए और फिर इसको आप 1-2 दिन के लिए छाया में रख दीजिए, डायरेक्ट सनलाइट न पड़े, फिर उसके बाद इसे आप उठा करके सनलाइट में रख सकते हैं। करीब 1 महीने के बाद जब इसमें से छोटे छोटे फुटाव निकलने शुरू हो जाएं, तब इसे हल्का फर्टिलाइज करिए आप। इसके लिए आप 1.5 महीने के बाद उसमें जो है मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र 15-15 दिन के अंतर पे बना के आप दे सकते। इतना करने मात्र से आप देखेंगे कि आपके प्लांट में धीरे धीरे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होने लगेगी और आपका प्लांट भरपूर नींबुओं से लद जाएगा।